HIV एड्स डिस्ट्रॉयड 100% चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस बार का जो रिकॉर्ड है इस महीने का 100+ है, यानी 100 से ज़्यादा इस महीने का रिकॉर्ड है जो HIV नेगेटिव रिपोर्ट पाया गया, जो मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट हुआ है। और सबसे अच्छा मैंने जो देखा, 30 डेज का कोर्स हो या 50 डेज का कोर्स हो, साथ साथ में यदि बॉडी सर्विस का मेडिसिन चलता है तो अच्छा रिजल्ट पाया। जी हाँ, 30 डेज का हो कोर्स या 50 डेज का हो, उसके साथ साथ यदि बॉडी सर्विस का मेडिसिन चलता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया। आप कहेंगे सर क्या HIV के मेडिसिन आयुर्वेद में ही है? जी हाँ, एलोपैथ में भी है, पर वो जड़ से खत्म नहीं करेगा। उसमें जब तक आप ART का मेडिसिन लेंगे तब तक सही रह सकते हैं। वो भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ART मेडिसिन खाने के बाद सही रहेंगे या नहीं रहेंगे कहना मुश्किल है, पर कुछ हद तक सही रहेंगे। फिर आप कहेंगे सर हेम्योपैथ और यूनानी मेडिसिन कैसा रहेगा? जी हाँ, हेम्योपैथ और यूनानी मेडिसिन भी अच्छा है, पर उससे भी जड़ से खत्म होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है डॉक्टर पे। पर ये हमारे पास HIV का जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट है वो 100% क्यूरेबल है। 100% इसका रिपोर्ट निगेटिव आता है। वो आज नहीं, 1999 यानी 1999 से आप लोग को सेवा दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कितने दिन का मेरे पास आप लोग के लिए फैसिलिटी मिलता है। तो फिर कुछ लोग ये कहते हैं सर मेडिसिन एक्सप्लेन यदि कर देते तो बेटर रहता। तो आप लोग को ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आयुर्वेद मेडिसिन जो HIV का ट्रीटमेंट होता है वो कई वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। जी हाँ, शुद्धरस कपूर, स्वर्ण भस्म और बाज्र भस्म, अबरक भस्म के बारे में मैं बता चुका हूँ। हीरा यानी जिसको बाज्र भस्म कहा जाता है, हीरा का काम है सेल को इंक्रीज करना, त्रिदोष को कंप्लीट करना। और हमारे बॉडी में आयुर्वेद में 3 दोष ही पाया जाता है, कफ, वात, पित्त। और ये हीरक भस्म जो है ये त्रिदोषहरी है, त्रिदोष को हरता है। जी हाँ, और स्वर्ण भस्म जो है ये हमारे ब्लड को रिफाइन करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। वो स्वर्ण भस्म का काम है। आप देखे होंगे
जब कोई मरता है, जब कोई मरता है और उसको जलाया जाता है तो उसके मुख में स्वर्ण भस्म को डाला जाता है, नहीं तो स्वर्ण डाला जाता है। क्या इससे आप समझते हैं जो ये मुख में सोना क्यों डाला जाता है? मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज तक आपको ये नहीं मालूम होगा जो मृत व्यक्ति के मुख में सोना क्यों डाला जाता है। जी हाँ, शायद आप लोग को ये भी नहीं मालूम होगा जिस रास्ते से किसी व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को जब हम ले जाते हैं, उस रास्ते से बहुत कम लोग आते हैं, जो कहा जाता है। बहुत सारे आपको ये पाया जाता है, लेकिन पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। मृत व्यक्ति को मुख में सोना इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब मृत को जलाया जाता है तो वो स्वर्ण जब लाल हो, जैसे मान लिया जाए कोई इसी व्यक्ति को जलाएगा, मृत व्यक्ति को, तो उसको मुख से वायरस निकलता है। आपको मालूम भी होगा जब मृत व्यक्ति को बर्फ में डालते हैं क्योंकि उसके शरीर में वायरस न पैदा हो जाए, आपको मालूम होगा उसके नाक में रुई डाल दिया जाता है, कानों में रुई डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी अंग वायरस निकलने का है उसको बंद कर दिया जाता है, उससे बदबू ना आए। जी हाँ, तो फिर जब मुख में स्वर्ण डाल दिया जाता है और जलाया जाता है तो उसका जो धुआं निकलता है, जलने के बाद जब लकड़ियां जलता है तो धुआं निकलता है, तो उस वातावरण को वो सोना जो है शुद्ध करके ही निकालता है, इसलिए मुख में सोना डाला जाता है। कुछ लोग कहते हैं जो इस व्यक्ति के मुख में स्वर्ण डाल दें, मैंने सोना डाला नहीं। कोई भी यदि काम करते हैं आप अपने लिए करते हैं, जो हम लोग मृत भूमि पे हैं मैं अपने स्वार्थों के लिए करते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होगा जब पोस्टमार्टम किया जाता है हम लोग अपने स्वार्थ के लिए पोस्टमार्टम करते हैं। बहुत ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मृत व्यक्ति के शरीर से निकाला जाता है और निकालना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर हीरा मुख में क्यों नहीं डाला जाता है? तो मैं आपको कहना चाहूंगा हीरा त्रिदोषधारी है। जितना सोना ब्लड को शुद्ध करने में, वातावरण को शुद्ध करने में नहीं होता है, उतना हीरा नहीं होता। हीरा त्रिदोषधारी जरूर है, ये शरीर में शक्तिशाली देता है और स्वर्ण सबकी बस की बात है, हीरा नहीं बस की बात है। इसलिए स्वर्ण मुख में डाल करके उसको जलाया जाता है। तो आज तक आपको ये नहीं पता चला होगा जो मृत व्यक्ति के मुख में स्वर्ण क्यों डाला जाता है। मैं इस वीडियो के मार्फत मैंने आप लोग को बताया। तो मुख में स्वर्ण इसलिए डाला जाता है। अभ्रक भस्म
अबरक भस्म का रोल है किसी भी बीमारी में एज ए एंटीबायोटिक का काम करता है। कमजोरी, भूख न लगना, ये सब में काम देता है। शुद्ध रस कपूर का मेन काम है वायरस को डिस्ट्रॉय करना। जी हाँ, ये वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम है सबको ये संयम करता है, कंप्लीट करता है, जो शुद्ध रस कपूर है। आप यदि किसी जगह से ट्रीटमेंट लेते होंगे तो कोई आपको ये नहीं कहता होगा जो मैं ये मेडिसिन देता हूँ। मैं तो आपको बताता हूँ जो ये मेडिसिन मैं देता हूँ, इस मेडिसिन में मेरा चैलेंज है जो ये कंप्लीट करता है। हाँ, शुद्ध रस कपूर, हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म और अभ्रक भस्म, यही 4 मेडिसिन होते हैं। जी हाँ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8757189695, यानी 8757189695। धन्यवाद। तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए बताएंगे सर आप इस पे वीडियो बनाइए। हाँ, कुछ ये व्यक्ति जरूर बताए हैं जो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे याद है बताए थे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, हमारे मेडिसिन के साथ आप खटाई कभी ना खाएं, मीट मच्छी कभी ना खाएं, ड्रिंक वगैरह ना लें, और ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें जिससे आपको पसीना आए। जी हाँ, तो आप बिल्कुल निगेटिव आएंगे। हाँ, सेक्स भी नहीं करना है जी, तो आप 100% कंप्लीट हो जाएंगे। ये वीडियो जो देखते हैं हर एक व्यक्ति आप मेरे द्वारा कहे हुए पे यदि किसी डॉक्टर से कमेंटमेंट करवाते हैं तो मेरे यहाँ स्वागत है। मेरे व्हाट्सएप पे कमेंटमेंट करवा सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर ये बता दे जो शुद्ध रस कपूर वायरस को नहीं डिस्ट्रॉय करता, हीरा त्रिदोष हरी नहीं है, स्वर्ण जो है ब्लड शुद्ध करता नहीं है, अबरक भस्म एनर्जेटिक मेडिसिन या आप कहेंगे एज ए एंटीबायोटिक नहीं है, हर एक डॉक्टर पे मेरा ये चैलेंज है। नहीं तो लाखों नहीं करोड़ों डॉक्टर मुझसे ये चैलेंज कर सकते हैं, जो आप ये बताए हैं वो सरासरी गलत है, ये HIV को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो मैं एक पर्सन हूं, मैं चैलेंज करूंगा, शुद्ध रस कपूर HIV डिस्ट्रॉयड करता है, हीरक भस्म त्रिदोष हरी है, स्वर्ण भस्म ब्लड को शुद्ध करता है, एनर्जेटिक भी मेडिसिन है, और अबरक भस्म ये जनरल मेडिसिन एज ए एंटीबायोटिक का काम करता है। धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ज़्यादा हम इस पे नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।